आप देख रहे हैं मेरे साथ किस तरीके से तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अपनी नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए किस तरीके से लोगों ने आह्वान शुरू कर दिया है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। मैं फिर से बताना चाहूंगा, तस्वीर भारत की आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें जो आपकी आंखों के सामने है। किस तरीके से इको ग्रीन के नाम पर ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ कारण है, वो तस्वीरें लगातार आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से लोग जो है वो परेशान है, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन जो आप लगातार वो 22 जनवरी की मुझे तारीख फिर से एक बार याद आती है, जब देश में जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया है हिंदुत्व का, और जहां कहा जाता है कि श्री राम के नाम पर अब राजनीति तेज हो चली है, वहीं तस्वीर भारत की दूसरी तरफ क्या बयां कर रही है, उसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आप मेरे साथ कैमरे में देख रहे हैं, जहां पर ये ड्राइवर वर्ग जो है पूरी तरीके से परेशान है, त्रस्त है, हालत खराब है, लेकिन सुनने वाला असल में कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें आप लगातार एक छोर से दिखाना चाहूंगा मैं आपको। तमाम वो लोग इस वक्त मेरी दाएं तरफ और मेरी बाएं तरफ दोनों तरफ मौजूद हैं, जो अपनी मांगों को रख रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। असल में नारों का सीधा सा मतलब ये दिखाई देता है कि किस तरीके से इनकी सुनवाई हो। जो लोग तकरीबन पिछले 4 महीने से, ऐसा इन लोगों का कहना है कि इनको तनख्वाह नहीं दी गई है। क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल भी जाते होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। असल में जिस वक्त मैं ये माइक पर ये बात कह रहा हूँ, मुझसे ज्यादा शायद ये लोग पीड़ित हैं, जो अपनी बातें खुद अपने मुंह से बयां करेंगे। मैं और लोगों से जानना चाहूंगा, मैं आपसे बात करूं और पूछूं क्या कुछ परेशानी आपको है। सर 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही 4 महीने से। 5वां महीना चालू हो गया, कभी तारीख दे देते हैं, कभी 5वां महीना चल रहा है। 5वां महीना चल रहा है। क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? आप लोगों ने बात की होगी अधिकारियों से? सिर्फ आश्वासन दे रहा है 20 तारीख को मिल जाएगा, 15 तारीख को मिल जाएगा, 10 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। कल आप लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी, हड़ताल की मांग की थी, तब आपसे क्या कहा? अभी तक कोई अधिकारी आपसे बात करने आया है? कल भी यही बात कह रहा था, आज निकाल दो, शाम तक में आपकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन हमने रिजेक्ट हो गए। सारे भाई मिलके एक जगह हो गए, बोला भाई गाड़ी नहीं निकालनी, और जब तक हमारी सैलरी नहीं आ जाएगी तब तक हम गाड़ी नहीं निकालेंगे। नहीं तो कोई पीएफ अप्रैल से पीएफ भी नहीं मिला, 6-7 महीने हो गए नहीं पीएफ मिले, नहीं कोई। शोषण इस तरह कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। पिछले 7 महीने से बता रहे हैं कि पीएफ भी नहीं दिया गया, 4 महीने की तनख्वाह रोकी गई है। कल जब पहली बार आह्वान किया तो आश्वासन दिया गया कि आपको शाम तक हम कुछ मदद देंगे, मदद के नाम पर रियायत दी जाएगी कि तनख्वाह आपके खाते में होगी, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो उसके बाद भी अभी तक स्थिति जस की तस है। मैं और लोगों से बात करूंगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना यही है, हम 4 महीना चले गए, 5वां महीना आ गया। आज कितना तारीख है? 11 तारीख। ये 5वां महीना चल रहा है। रूम मालिक हम लोग, कोई बिहार से है, कोई यूपी। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार से? हाँ, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, सारे मिलके वर्कर यहाँ हम काम करते हैं। 4 महीना प्लस ये 10 दिन 11 दिन। घर में बच्चे भी होंगे? घर में बच्चे हैं, दूध के लिए परेशान होता है। दूध के लिए परेशान होता है? हाँ, और स्कूल फीस के वजह से बच्चे को अब स्कूल नहीं भेजना पड़ रहा है। नहीं भेज पा रहे हैं? हाँ, बहुत ऐसा है कि काम हमारा रुका पड़ा है इसका कंपनी के चक्कर में। इस कंपनी के चक्कर में तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप सुन रहे हैं ना, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूं, और इन तस्वीरों में फिर से वही दर्द दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से परेशान है बच्चे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप समझिए कि दूध तक बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये भाई जो है वो बिहार से हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कहां कहां से, देश और दुनिया की तमाम जगह से जो लोग हैं यहाँ पर नौकरी करते हैं, और 10, 15, 20 हज़ार की नौकरियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ पालन पोषण कर सकते हैं जिस महंगाई को देखते हुए, लेकिन बावजूद आपकी कानों पर जूं रेंगने का काम नहीं करती है। तब ये दर्द मैं फिर से लोगों तक पहुंचाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कुछ जो हकीकत है वो इस देश की है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, 20 दिन पहले कुछ ट्रक चालकों ने, गाड़ी ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। अब उसके इतर अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही मोर्चा यहाँ पर लोगों ने खोला है।
और मोर्चा खोलने का सीधा अर्थ ये था कि उनके घर पर जब बच्चों के पेट में दूध और खाना नहीं पहुंचता है तब मजबूरी साहब ऐसी बन जाती है कि जहां पर ये लोग एकत्रित होते हैं, परेशान होते हैं और अपनी बात को कहते हैं। मैं और लोगों से बात करूं और आपसे जानने की कोशिश करूं। जी भाई, अगर आप बताएं कि क्या कुछ परेशानी है। हो सकता है कैमरे के पीछे लोगों को हिचक होती है, डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं, अपनी बात रखिए। आप क्या कुछ परेशानी होती है? परेशानी ये है जी, हमारी पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं डली है जी, और पिछले अप्रैल से हमारा PF ESI वो भी नहीं कटा है। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार प्रशासन के पास जाते हैं, अपने जो हमारे सीनियर पर्सन है उनके पास जाते हैं, वो हमसे ये बोलते हैं आज डलेगी कल डलेगी। दिवाली पे हमारी 1 महीने की डलेगी, दिवाली के बाद में हमें अभी 4 महीने हो गए हैं, 5वां महीना लागू है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर हम कुछ ज़्यादा कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं तो हमें मतलब कंपनी से रेस्टिकेट करने की वो कोशिश करते हैं, हमें कंपनी से निकालने की धमकी देते हैं। बार एक महीने की ड्राइवर की तनख्वाह लमसम कितनी होती है? हमारी जो तनख्वाह मेनली इन्होंने लगाई है वो 12,500 लगाई है, उसमें से ESI PF भी कटता है। उसको काट पीटने के बाद में हमारे पास में 10,500 रुपये हमारे हाथ में आते हैं। अब उसमें हमें अपने घर के बच्चों को भी चलाना है, स्कूल की फीस भी देनी है, घर का राशन भी है, मकान मालिक है, मकान मालिक हमें बार बार हमसे ये बोलता है कि तुम्हारे जो बर्तन है उनको मैं रोड पे फेंक दूंगा। बताओ हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? वो अपने जो हमारे सीनियर अधिकारी उनके पास जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। सिर्फ यही बोला जाता है कि आ जाएगी, 2 दिन का टाइम दे दो हमें, 3 दिन का टाइम दे दो। ऐसे करते हम लोगों को 4 महीने हो गए हैं, 5वां महीना हमारा चालू है। अब हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाएँ, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएँ? रोड पे रख दें या रोड पे चले जाएँ? कहाँ जाए? सर्दी का टाइम बताओ कहाँ जाए? इकोग्रीन कंपनी को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये वही ड्राइवर वर्ग है जिसने 3 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब आह्वान किया था और बताया था कि हड़ताल का असली मतलब क्या होता है, तब वही हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि इन ट्रक ड्राइवरों से बात करो, इन गाड़ी वालों से बात करो और इस ड्राइवर वर्ग से बात करके इस हड़ताल को खत्म करो। तो आपको बता दूं, इन ड्राइवर भाइयों में बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये चाहेंगे तो आपको झुकाएंगे और स्थिति ऐसी बनेगी कि जब आपको मजबूरी में इनके सामने झुकना पड़ेगा तो समय निकालकर बातचीत करें और उन अधिकारियों से जो सिर्फ और सिर्फ कमरों में बैठकर फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने का काम करते हैं, वो इस बात को समझें। और जिस तरीके से 10,000 या 10,500 तनख्वाह बताई तो इसका सीधा तो स्पष्ट आप समझिए कि मात्र एक दिन की बात करूं तो 350 या 400 रुपये की कमाई, और बावजूद सड़कों पर उतरकर ठिठुरती ठंड में सुबह उतरना पड़े, खड़ा होना पड़े, तो क्या कुछ कारण बनता है? साहब मैं आपसे बात करूं, क्या कुछ परेशानी है ड्राइवर? देखिए, सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, मैं एक दूसरी यूनियन से इन साथियों के समर्थन में आया हूं जी, क्योंकि साथियों के जो सब ठेके पे काम करने वाले वर्कर हैं और मैं भी एक ठेका मजदूर यूनियन से हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन। मेरा नाम श्याम मूर्ति है और जैसे ही हम लोगों को शाम को पता चला कि ठेका वर्करों की यहाँ समस्या है, तुरंत हम लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा सुबह हम लोगों की हड़ताल शुरू हो रही है। अब थोड़ा तफसील से चीज़ों को समझना होगा कि मामला है क्या पूरा। जैसे साथियों ने बताया कि 4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली, मामला सिर्फ इतना नहीं है। तनख्वाह क्यों नहीं मिली, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे और जड़ में क्या है वो भी बताता हूँ। पैसा नहीं इनका मिला 4 महीने से, कोविड का पैसा, कोविड जो सबसे ज़्यादा काम किया, इनको पैसा अभी तक नहीं मिला, उनका बकाया नहीं मिला। PF का पैसा इनका कट रहा है, आज तक इनके खाते में जमा नहीं हो रहा। ESI के जितना हिसाब से इनको इलाज होना चाहिए उस तरह से इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ओवर टाइम ज़बरदस्ती करवाया जाता है और एक पैसा इनको ओवर टाइम का दिया नहीं जाता, ना तो ज़बरदस्ती करवाया जा सकता ओवर टाइम कानून के मुताबिक, और अगर करवाया जाता है तो दुगनी दर से होता, लेकिन इनको एक पैसा नहीं मिलता। पर ठीक कह रहे हो ना भाइयों, ठीक है, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है, इनको कोई ग्रेजुटी नहीं दिया जा रहा है, ना ही इनको कोई तरह का बोनस दिया जा रहा है। 5 और 6 साल से लेकर 10 साल पुराने वर्कर हैं और आपको पता है कि ठेका प्रथा एक्ट के मुताबिक एक तो स्थायी काम पर स्थायी रोजगार देना पड़ता है, तो यहीं एक उल्लंघना हो रही है। पूरा नगर निगम गुड़गांव का, हरियाणा सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेवार है। ठेका कंपनी तो है ही है और ठेका कंपनी के ठेका प्रथा के एक्ट के तहत जिसके तहत उन्होंने लाइसेंस लिया है वो कोई नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा। तो देख लीजिए, यहाँ ठेका प्रथा एक्ट के अंदर भी जितने कानून होते हैं, कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए होती हैं, इनको कोई छुट्टी उस हिसाब से दी नहीं जाती, पैसा इनका काटा जाता है। तो हर जगह इनके साथ जिस कागजों में जिनको दिखाया जा रहा है वो नियम भी लागू नहीं हो रहे। उल्टा ये पूरा का पूरा जो काम है स्थायी काम पर स्थायी नियमित प्रकृति काम है, वो उस पर नियमित रोजगार होना चाहिए, जो देश का संविधान इसका कानून कहता है, उसकी भी यहाँ उल्लंघना कर रही है। ठेका कंपनी भी गलत है, नगर निगम भी गलत है और सरकार भी गलत है। यहाँ का श्रम विभाग यहाँ के कुछ आके नहीं देख रहा है। यहाँ का जो श्रम मंत्रालय है यहाँ हरियाणा का,
और जहाँ हिंदुस्तान का जो अपने कहता है मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजदूर हूँ, है ना, मजदूर नंबर 1 हूँ, जहाँ देख लीजिए स्वच्छ भारत की जहाँ बात की जाती है और जो सारी सफाई करते हैं और कोविड में अपनी जान पर खेल कर सफाई करते हैं, उनको आज वेतन भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका राशन भी नहीं मिल रहा। उनको राशन के कहाँ पैसा देंगे? मकान मालिक अपना पैसा मांग रहा है, बच्चों की फीस कहाँ से दी जाएगी, घर का इलाज कैसे होगा? जी आप समझ सकते हैं ये सारी मांगे हैं। तो इन वर्करों की सबसे जो मुख्य मांग है, ये इनको पक्का करना चाहिए जो इनकी मांग बनती है और जिसकी उल्लंघना हो रही है। अब हम लोग यहाँ पर क्यों है, दूसरी बात समझने वाली होगी, क्योंकि ये मामला ठेका प्रथा का जो है हिंदुस्तान में, ये पूरे हिंदुस्तान का 97% मजदूर आज ठेके दिहाड़ी पीस रेट पे काम कर रहा है। और ये नीति 1990 के वक्त जब कांग्रेस तब शुरू हुई थी, बीजेपी ने सत्ता में आकर इसको अब डंडे के दम पर लागू कर रही है। अगर इस स्थिति के खिलाफ हमने सभी कंपनियों के, सभी कर्मचारियों के, सभी सेक्टर के मजदूरों के मिलकर ठेका प्रथा के खिलाफ, इन नए श्रम कानूनों के खिलाफ, जिसमें नए श्रम कानूनों ने कोविड में चुपचाप लागू करवा लिए और उसके तहत अब क्या है कि कभी भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत दिहाड़ी पर और दिनों के हिसाब से इनको रखा भी जा सकता है। तब इन मजदूरों का कौन सुनेगा? तो नए श्रम कानून जिस सरकार, और ऊपर से मतलब कि इनकी आंख के सामने ठेका प्रथा के कानून भी लागू खत्म किए जा रहे हैं और पक्का होने के अधिकार को भी छीना जा रहा है। इसके खिलाफ देशव्यापी पूरे सेक्टर के मजदूरों को और हर सेक्टर के मजदूरों को अब एकजुट होने का समय आ गया है। यही इसका मात्र रास्ता है। जैसे कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, ये साथियों को बात समझनी होगी। अभी बेलसोनिका के वर्कर बैठे हुए हैं, लगभग उनको आज 92 दिन हो गए हैं लघु सचिवालय बैठे। आप जाइए वहाँ भी उनके परमानेंट मजदूर जो लड़ रहे थे और ठेका मजदूर की बात उठाई थी, उनके परमानेंटों की यूनियन तक उन्होंने खत्म कर दी है। तो ऐसे में जो भी आवाज़ उठाने की देश में कोशिश कर रहा है आज उसको किसी तरह से टर्मिनेट किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है और कई तरह का लालच देकर तोड़ा जा रहा है। हमें इस पूरी चीज़ को समझना होगा। हमारा तो एक ही नारा होना चाहिए, मजदूर एकता जिंदाबाद, एक है तो सेफ है। इस नारे के तहत पूरे हिंदुस्तान के सारे कच्चे मजदूरों को एक झंडे के नीचे आकर इस लड़ाई को करना होगा। और हम लोगों ने इन साथियों को भी बता देते हैं आपके माध्यम तक आप समर्थन में हैं इन लोगों? हम जब तक इनका संघर्ष है तब तक इनके साथ हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लड़ाई अकेला सेक्टर का मजदूर नहीं लड़ सकता। और हम लोगों ने तो ऑलरेडी इसके खिलाफ हमारे साथियों ने देशव्यापी एक भगत सिंह जन अधिकार यात्रा शुरू कर रखी है, जिसमें रोजगार का सवाल है, उसमें महंगाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है और सांप्रदायिक भाईचारे का सवाल है। आज इन मुद्दों को उठाकर हमें हर संघर्ष में जाना होगा, हर गली कूचे में जाना होगा और लोगों को एकजुट करना होगा कि जो हमारी मांगे एक साथ हैं, उन सबको एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे, एक मंच पे आकर संघर्षशील यूनियनों को हम लोग आह्वान करते हैं। गुड़गांव की और देश की संघर्ष जो संगठन करता है, जो मजदूर है, आइए इस ठेका प्रथा के खिलाफ इन साथियों के साथ खड़े होइए, तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से समर्थन जो है पुरजोर दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, तब तक नहीं मानेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। आप मेरे साथ इस वक्त तस्वीर भारत की देख रहे हैं, वह तस्वीर जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, वह तस्वीर जो आपको याद दिला दे कि आपको असल में क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा हिस्सा रखता है। ये वर्ग वो है जो शहर की, देश की और दुनिया की सफाई में एक बड़ा योगदान रखता है। यह देश एक ऐसा देश है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वर्ग में वो तमाम लोग खड़े हुए हैं जो आवागमन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। आप मेरे साथ देख रहे थे तस्वीर भारत की और मैं था आपका साथी सहयोगी अमन यादव आपके साथ। धन्यवाद।